बहुत ही बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत ही सारे पक्षी रहते थे। उन सब पक्षियों में एक मीनू मौसी नाम की बूढ़ी पक्षी भी रहती थी। उनके पास बहुत सारे जवेरात थे और बहुत सारे हीरे थे। उन्हें रोज देखा करती थी। मैंने अपने जीवन में बहुत सारा धन जमा किया हुआ है, क्योंकि मेरे बुढ़ापे में ये सारा धन काम आ जाएगा और मैं बहुत मेहनत से जो कमाई हूँ। अरे, ये अचानक इतना सारा धुआं यहाँ क्यों आ रहा है? कहाँ से आ रहा होगा? मैं देखती हूँ कहाँ से आता है ये सारा धुआं। मीनू मौसी फटाक से अपना संदूक बंद करके बाहर जाती है और देखती है तो उनके ही घर में आग लगी हुई थी। अरे कोई बचाओ, मेरा घर, मेरे जवेरात, मेरा सारा सामान जल रहा है इस घर में। बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। अरे मेरा पूरा घर जल रहा है, उनमें मेरे सारी मेहनत से कमाया हुआ धन भी है। मीनू मौसी की आवाज सुन के जंगल के सभी पक्षी वहां आ जाते हैं। मीनू मौसी रो रही थी। अरे क्या हुआ मीनू मौसी, आप रो क्यों रही हो? अरे पक्षियों, मेरा घर जल गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? और उसमें मेरा बहुत ही कीमती सामान है और मेरा सामान जल रहा है। कोई मेरी मदद करो। अरे मौसी, तुम्हारा सामान जल रहा है, परंतु उनमें हम क्या कर सकते हैं? तुम ही बताओ। जो मुझे वो संदूक ला कर देगा उसे मैं 500 सोने के सिक्के दूंगी। कोई मेरा संदूक लेकर आ जाओ। अरे मौसी, ये तो कीमत बहुत ही छोटी है, इनमें कौन जाएगा? अरे तुम्हें मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगी। तुम जाओ तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगी, परंतु वो बक्सा लेकर बाहर आना होगा तुम्हें। मौसी, मुझे शर्त नहीं मंजूर, परंतु मैं आपका बक्सा लाकर दूंगा। परंतु मेरी एक शर्त है, मुझे जो भी अच्छा लगेगा मैं वही लूंगा, और जो नहीं अच्छा लगेगा वो आपको दे दूंगा। क्या आपको ये शर्त मंजूर है? ठीक है जग्गू बेटा, तुम्हें जो ऐसा ही करना है तो कोई बात नहीं। तुम्हें जो भी अच्छा लगेगा वो तुम रख लेना। ठीक है मौसी, तो मैं आपका बक्सा लेकर आऊंगा, परंतु आपको ये शर्त याद रखनी होगी कि मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं रखूंगा, और जो नहीं अच्छा लगेगा वही मैं आपको दूंगा। जग्गू बेटा, मैं तुम्हारी शर्त मान लेती हूँ। तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम रख लेना और जो नहीं अच्छा लगे वो मुझे दे देना। मौसी, सोच लेना, मैं वही करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ जग्गू बेटा, मेरा बक्सा जल जाए उससे पहले तुम ये लेकर आ जाओ, नहीं तो मेरे घर के साथ मेरा सारा बक्सा जल जाएगा और कुछ हाथ में नहीं आएगा। आप बातें करे बिना वो बक्सा लेकर आ जाओ, नहीं तो बक्सा भी उसमें जल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी न आएगा। ठीक है जग्गू, मैंने तुम्हारी शर्त मान ली। अब तुम जल्दी जाओ और बक्सा लेकर आ जाओ, नहीं तो बक्सा जल जाएगा। ऐसा कहकर जग्गू तो बक्सा लेने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर मीनू मौसी के घर में से बक्सा लेकर बाहर आ जाता है। वो अपनी जान पे खेलकर वो बक्सा लाया था, इसलिए उसने कहा अब बक्सा खोलकर भी देख लेता हूँ। जग्गू ने बक्सा खोल दिया और उनमें से बहुत सारे हीरे और जवेरात थे। जग्गू ने कहा, मीनू मौसी, शर्त तो याद है ना?
ओए माँ, इतना सारा सोना और हीरे, ये तो मेरी पूरी जिंदगी काम आ जाएगा। पूरी जिंदगी बैठकर मैं सब खा सकता हूँ। मुझे कहीं काम भी नहीं करना पड़ेगा। अब ये सारा सोना मैं ले लेता हूँ और बक्सा मीनू मौसी को दे देता हूँ। मुझे ये सोना पसंद आ गया है, इसलिए मैं ये बक्सा ही मीनू मौसी को दूंगा और सोना मैं ले लेता हूँ। अरे ये लो मीनू मौसी, तुम्हारा बक्सा। मुझे इनमें से सोना पसंद आया है और ये बक्सा पसंद नहीं आया, इसलिए तुम ये खाली बक्सा ले लो और मैं ये सोना ले लेता हूँ। जग्गू बेटा, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम सारा सोना ले लो और बक्सा मुझे दे दो, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पूरे जीवन की जमा पूंजी है ये। मैं सारा सोना तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। तुम मुझे आधा सोना लेकर आधा दे दो। अरे नहीं नहीं मौसी, क्या बात हुई थी कि आप मुझे जो भी पसंद आएगा वो दोगी, और ये मुझे सारा सोना पसंद आया है बिल्कुल, परंतु ये बक्सा पसंद नहीं आया, इसलिए तुम रख लो बक्सा। हाँ हाँ जग्गू, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बेचारी मीनू मौसी की पूरी जीवन की जमा पूंजी है, ऐसे कैसे तुम ले सकते हो? तुम उन्हें आधा सोना लेकर आधा वापस कर दो। तुमने उनकी मदद की इसलिए वो तुम्हारी आभारी है, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही गलत बात है जग्गू। देखो पक्षियों, मैंने अपनी जान पे खेलकर ये सारा सोना बाहर निकाला है। आप लोग ये ना भूलो, मैंने मीनू मौसी की मदद की है और मैंने ये शर्त भी रखी थी। ठीक है, चलो सब पक्षी हम राजा जी के पास जाते हैं। ये जग्गू ऐसे नहीं मानेगा, इसलिए हम राजा जी के पास जाते हैं। अरे मीनू मासी, क्या हुआ? आप इतने सुबह सुबह सभी पक्षियों के साथ मेरे दरबार में पधारी हो? क्या हुआ है आपके साथ? राजा जी, जंगल में आग लगी हुई थी, उसमें मेरा घर जल रहा था और मेरा एक संदूक था जो सोने से भरा हुआ था। मैंने कहा था कि जो भी मदद करेगा मैं उससे 1000 सोने के सिक्के दूंगी, ऐसा मैंने कहा था। और राजा जी, मैंने उसकी मदद की थी और मैंने कहा था मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं रख लूंगा और जो नहीं अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा। ठीक है रानो, तुम दोनों पक्षों की दलील सुनो और क्या मांझरा है वो सुनकर फैसला सुनाओ। बताइए मौसी, क्या बात हुई थी आप दोनों के बीच में? मैंने ये कहा था जो भी मुझे ये बक्सा ला कर देगा उसे मैं 1000 सोने के सिक्के दूंगी। और जग्गू, तुम्हारी बारी। मैंने कहा था मुझे जो भी पसंद आएगा मैं वो आपको दूंगा और नहीं पसंद आएगा वो मैं रख लूंगा। तो तुमने ये कहा था कि तुम्हें जो नहीं पसंद आएगा वो तुम रख लोगे और जो पसंद आएगा वो मीनू मौसी को दोगे। हाँ, ऐसा ही मैंने कहा था। तो अब मीनू मौसी को उनका सोना दे दो और ये बक्सा तुम रख लो। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है रानो? आप ऐसा फैसला कैसे सुना सकते हो? तुम अपनी बात दोबारा दोहराओ जग्गू, तुमने क्या कहा था? मैंने कहा था मुझे जो भी अच्छा लगेगा वो मैं आपको दूंगा और नहीं अच्छा लगेगा वो मैं रख लूंगा। तब तो तुम्हें ये सोना अच्छा लगा है, तो तुम ये मीनू मौसी को दे दो और बक्सा तुम रख लो, क्योंकि बक्सा तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए बक्सा तुम्हारा हुआ और सोना मीनू मौसी का हुआ। परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये सोना मेरा है। जग्गू,
तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। ये तो बहुत बड़ा नाइंसाफ है। तुम मीनू मौसी के साथ बहुत ही गलत कर रहे हो। उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। हाँ हाँ जग्गू, तुम ये बहुत ही गलत कर रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम सभी पक्षियों को बहुत ही परेशान कर रहे हो और ये राजा जी का फैसला है, उसके खिलाफ तुम नहीं जा सकते। मैं ये खाली बक्से का क्या करूँगा? मुझे सिर्फ सोना चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ सोना चाहिए। ये बक्सा मीनू मौसी को दे दो। जग्गू अब चुप हो जाओ, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। मैं तुम्हें कारागार में डाल दूंगा। अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं तुम्हें जेल में भी डाल सकता हूँ। ऐसे ही चिल राजा ने बहुत ही बढ़िया फैसला सुनाया। सभी पक्षियों को बहुत ही खुशी हुई और कौवा को तो बहुत ही दुख हो रहा था, क्योंकि उसने बहुत ही गलत किया था। मीनू मौसी को बहुत परेशान किया, इसलिए कौवे को सजा दी जाएगी। ऐसा फैसला भी राजा जी ने सुनाया। ऐसे सभी पक्षियों को बहुत ही खुशी हो रही थी। सभी पक्षी कहने लगे, राजा जी आपने बहुत ही बढ़िया किया। और कौवे ने फिर सोना मीनू मासी को लौटा दिया और सभी पक्षियों को माफी मांगकर कहा, मैं अब ऐसी भूल दोबारा नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, अब मुझसे ऐसी भूल कभी नहीं होगी। ऐसा कहकर सभी पक्षियों ने राजा जी का धन्यवाद किया और रानो चिड़िया का बहुत शुक्रिया अदा किया, क्योंकि रानो चिड़िया न होती तो कौवा कभी अपनी बात नहीं मानता। इसलिए सभी पक्षियों ने रानो चिड़िया और राजा चील का बहुत ही आभार व्यक्त किया और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने जंगल के लिए निकल जाते हैं।